हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पार्ट 9 में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान को जानेंगे कि कैसे कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है और हम उसे पहचान सकते हैं। ठीक है। तो अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है जिसके लास्ट में अंत में से रहा है, ठीक है, से रही है, से रहे हो, ता रहा है, ती रही हो, ती रही है, ऐसा कोई भी सेंटेंस का पहचान हो तो आप जानेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है। जैसे कि वह 2 घंटों से पढ़ता रहा है, मेरी माँ सुबह से खाना बनाती रही है, मेरे भाई लोग 10 बजे से क्रिकेट खेलते रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार का सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है आपका होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव है ये सेंटेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है। तो जैसा कि मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि हसीना यानी कि ही, सी, इट या कोई भी एक नाम जैसे कि राकेश, रानी, रजनी, टीचर, पोएट, एक सब्जेक्ट का बात हो तो आप जो है वो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग जो है वो करेंगे। ठीक है। लेकिन ये हसीना को छोड़ करके जितना भी सब्जेक्ट बच गया आपका आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम या सिंगल नेम मीन्स एक से अधिक नाम, राकेश एंड रानी, सुरेश एंड महेश, टीचर्स, पोएट्स, इट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में आप जो है वो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब एक बात आप और जानेंगे कि हैज़ और नॉट को यदि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो हैज़ंट और हैव प्लस नॉट जो है वो हैवंट बनता है। ठीक है। एक बात आपको और यहाँ पे जानना होगा क्योंकि स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे जो है वो सिंस और फोर जो है वो देख चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंस और फोर सेंटेंस में कहाँ लगेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यदि जो है वो कोई भी फिक्स टाइम यानी कि जो है डेफिनिट टाइम का बात होगा तो आप वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और डेफिनिट टाइम कहने का मतलब जो है कोई भी निश्चित समय जैसे कि सुबह से, रात से, 2 बजे, 4 बजे, ठीक है, जनवरी से, इस प्रकार का कोई भी टाइम होगा तो वो आपका होगा डेफिनिट टाइम यानी कि वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। और इनडेफिनिट टाइम के केस में आप जो है वो फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे कि 5 साल तो 5 साल या 15 दिन, 7 महीना, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से टाइम में जो है वो काम शुरू हो रहा है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं 5 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ तो कितने टाइम से 5 घंटे से, ठीक है, लेकिन कितना बजे से एक्चुअली ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपका ये जो है वो इनडेफिनिट टाइम होगा। ओके। इसमें आप एक ट्रिक के माध्यम से आप जो है याद रखेंगे कि कहाँ पे सीन्स लगाएंगे। ठीक है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि कैलेंडर, क्लॉक और जो है वो लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ डे जहाँ पे होगा आपको वहाँ पे जो है वो सब सब में क्या करना है, सीन्स का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये सारे जो है चीज़ों को छोड़ करके आपको जो है सारे में क्या करना है, फोर का प्रयोग करना है। जैसे कि कैलेंडर, तो कैलेंडर में डे होता है। कैलेंडर में आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो है डे का नाम लिखा रहता है, मंडे, संडे, जैसे डेट रहता है 8 अप्रैल, 7 मई, कुछ भी जो है वो आपका डेट हो, ईयर हो 2010, 15, 2020, कुछ भी हो तो आपको जो है वो लगाना है, वहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। मंथ्स यानी कि कोई भी मंथ्स हो, कोई फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, ईद, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। घड़ी, घड़ी का बात होगा जैसे 7 बजे, 8 बजे, 6 PM, 9 PM, ठीक है, 8 AM, तो इस केस में आपको जो है वो वहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। स्टेज ऑफ लाइफ में भी आप क्या करेंगे, स्टेज ऑफ लाइफ जैसे कि चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडोलेसेंस, ये सारे में आप जो है वो सिंस का प्रयोग करेंगे। और पार्ट ऑफ डे,
यानी कि जो है वो नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये सारे जो है में आप जो है क्या करेंगे, आफ्टरनून, ये सारे में जो है आप जो है वो सीन्स का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जितना भी जो है वो जो इंडेफिनिट टाइम को बताता है वहाँ पे आप जो है फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि डेफिनिट टाइम मीन्स जो है फिक्स टाइम, और इंडेफिनिट टाइम मीन्स जो है वो जो समय फिक्स नहीं हो वहाँ पे आप जो है फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो आगे जो है वो सेंटेंस को जो है बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 घंटे से सोता रहा हूँ। और जैसा कि मैं इस सेंटेंस को 6 फॉर्म में लिख चुका हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं सोता रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से नहीं क्या मैं 2 घंटे से सोता रहा हूँ। इस प्रकार से हम जो है वो 6 फॉर्म में सेंटेंस को चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है वो हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से सोता रहा हूँ, तो मैं के लिए आई, और आई के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आई हैव। इसके बाद जो है वो क्या लगता है, बीन, आई हैव बीन। और इसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, तो आई हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर जो है वो हैज़ है प्लस बीन प्लस बिफोर हो गया, तो आई हैव बीन स्लीपिंग। अब कहता है कि मैं 2 घंटे से सोता रहा हूँ, तो 2 घंटा कोई फिक्स नहीं है, तो आई हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है। अब क्योंकि इंडेफिनिट टाइम है तो आपको यहाँ पे फोर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो फोर, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे वैसे लगाएंगे जो है वो आई, और इसके बाद मैं बता चुका हूँ कि नॉट है तो आप हैवंट का प्रयोग करें, ठीक है, या तो हैव नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैवंट या तो हैव नॉट, हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है वो हैव को, हेल्पिंग वर्ब को जो है बाहर निकाल देना है और थर्ड में उतार देना है, ठीक है। हैव अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो हैव के बाद आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ सेंटेंस को बनाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, हैवंट को जो है बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो आप जो है वो हैवंट लिखेंगे बाहर में, तो हैवंट, फिर क्या बच गया आपका आई, ठीक है। हैवंट बाहर निकल चुका है, तो हैवंट आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई हैवंट आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इसके बाद आप क्यों के लिए जो है वैसे ही डब्ल्यू एच वर्ड को आप लिख देंगे, और थर्ड सेंटेंस को मैं जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट कर चुका हूँ सेंटेंस में कि आप जो है उतार देंगे, ठीक है। तो आप जो है वो वाई हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स को उतार देंगे, ठीक है। वाई हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद आप वैसे ही क्या करेंगे कि सेंटेंस में 6 को बनाने के लिए आप जो है इसमें इसके डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे, तो क्यों के लिए वाई, और जो है जैसा कि मैं इंडिकेट यहाँ पे किया हूँ कि फोर सेंटेंस को आप जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो वाई हैवंट आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वाई हैवंट आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग जो है वो देखेंगे कि मेघा सोमवार से स्कूल जाती रही है, और यहाँ पे इस केस में हम लोग देखते हैं कि सोमवार जो है फिक्स टाइम है, तो यानी कि आप यहाँ पे सीन्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग फोर का देखें, एक एग्जांपल हम लोग सीन्स का देखेंगे, ठीक है। तो मेघा, ठीक है, मेघा के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो मेघा हैज़ बीन, मेघा जा हैज़ बीन गोइंग, मेघा जा चुकी है, ठीक है। मतलब मेघा सोमवार से स्कूल जाती रही है, ठीक है। तो मेघा हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, यहाँ क्या बोल रहे हैं, सोमवार से, ठीक है। तो सिंस मंडे, सिंस मंडे,
मेघा हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। आप यहाँ पे सेकंड में क्या करेंगे, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो मेघा हैज़ंट बीन आपको सेम उतार देना है फर्स्ट सेंटेंस को, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, सिंस मंडे। ओके, अब थर्ड नंबर सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर को मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट नंबर के जैसा बनता है, तो हैज़ को बाहर निकाल देंगे और सारे सेंटेंस के वर्ड को उतार देंगे। तो हैज़ मेघा, ठीक है, हैज़ मेघा बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हैज़ मेघा बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, और ये क्वेश्चन साइन, ठीक है। इसके बाद जो है वो थर्ड फोर्थ बनाने के लिए आप सेकेंड को कॉपी करेंगे, तो हैजेंट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हैज़ंट मेघा बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है, गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ओके, और ये क्वेश्चन साइन। 5 नंबर सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैंने बोला है कि थर्ड को कॉपी करेंगे। तो कैसे, तो पहले क्यों को आप लिख लेंगे, ठीक है, वाई, इसके बाद उतार देंगे थर्ड नंबर वाले को। तो वाई हैज़ मेघा बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। फिर लास्ट सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि फोर्थ नंबर को उतारेंगे। तो कैसे, तो पहले क्यों को आप लिख लेंगे, क्यों के लिए वाई, और बाकी सेम सेंटेंस उतार देंगे, ठीक है। वाई हैज़ंट मेघा बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे, आगे जो है वो जानकारी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।